डर का चेहरे पर केवल एक ही भाव होता है और वो है भयभीत होना। हम भूत प्रेत और राक्षसों की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन उनमें अगर अचानक से डर पैदा करने वाले पल ना हो तो शायद ही कुछ लोग कहानी की गंभीरता को समझेंगे और उन्हें रोमांच मिल पाएगा। आज के भयानक मामले की संवेदनशीलता आपको अबाक कर देगी, क्योंकि इस भूत की भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली उपस्थिति इस कहानी के खत्म होने के बाद भी आपको शिकार बनाती रहेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये जौनपुर का किस्सा है। मुंबई में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम संजय है, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और छोटे बेटे का नाम दीपांशु है, ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। बच्चों के मामा मामी की एक बेटी होती है, मतलब इनकी कजन सिस्टर होती है, उसकी शादी है। सभी लोग जो है ना, पूरा परिवार क्या करता है, जौनपुर में जाता है, क्योंकि शादी वहीं पर होती है। जो मामा जी होते हैं उन्होंने ना ऑलरेडी एक पुरानी हवेली बुक करवाई होती है, जिसमें इनके पूरे परिवार के लोग उस हवेली में रहते हैं। और उन्होंने ना यहाँ पर 300 मीटर की दूरी पर एक गेस्ट रूम भी बुक करवाया था, ताकि जो दूल्हे का जो पूरा परिवार था ना, वो वहाँ पर रुके। और जितनी भी सारी रस्में होती हैं ना, वो गेस्ट रूम में ही जाकर निभाई जाती हैं, क्योंकि लड़की वाले वहाँ पर लड़के वालों के पास जाते हैं और सारी रस्में निभाई जाती हैं। अब पूरी फैमिली जो है जौनपुर में जाती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, रस्में रिवाजें सब बहुत अच्छे से निभाई जाती हैं। एक दिन ना अभी लेडी संगीत होता है, रात का वक्त होता है, तो सब लोग खूब ज़्यादा डांस करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। संजय उस लेडी संगीत में ना अपना गिटार बजाता है, गिटार पकड़ता है, एक बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाता है। सब लोगों को संजय की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और लड़के वालों की तरफ से भी बहुत सारे लोग जो होते हैं डांस करते हैं। लड़कों का ग्रुप डांस अलग से होता है, लड़कियों का ग्रुप डांस अलग से होता है। सब लोग मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मिलके डांस करते हैं, खूब मजा करते हैं। अब बीच बीच में अभी कंटिन्यू डांस कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा लोग ब्रेक भी लेते हैं, थक जाते हैं, कुछ खाते पीते भी होते हैं। जो संजय है ना, ये ना गुलाब जामुन खा रहा होता है, तो एक ना काजल नाम की लड़की, जो कि लड़कों वालों की तरफ से थी, ग्रुप डांस में ये लड़की डांस कर रही थी, वो इसके पास आती है और वो संजय को बोलती है कि आपका नाम क्या है। तो संजय अपना नाम बताता है, और वो जो लड़की है वो अपना नाम काजल बताती है। तो काजल बोलती है, मुझे ना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आप बहुत अच्छे से दिल से गाना गाते हो। तो संजय उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, और संजय उसको बोलता है, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे, आप जब डांस कर रहे थे ना, आपने क्या डांस किया, फुल एनर्जी में आप डांस कर रहे थे। तो काजल इसको बोलती है, अरे मैं तो ग्रुप में सब में लास्ट थी, आपने मुझे कैसे देख लिया, सबकी नज़र तो जो आगे लोग रहते हैं उन पर जाती है ना। तो संजय बोलता है, यार मेरी तो नज़र ना आपसे हटी ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे थे और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो काजल मुस्कुराती है, उसकी नज़रें थोड़ा शर्म के मारे नीचे हो जाती हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते ना काजल अभी संजय को बोलती है कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो संजय बोलता है, हाँ बोलिए ना, क्या कहना चाहते थे। तो काजल बोलते हैं, नहीं मैं आपको यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ, ऐसा करो आप ना मुझे अकेले में मिलो, जो पार्किंग स्लॉट है ना वहाँ पर आप मुझे मिलो, ऐसा करो आप ना आधे घंटे के बाद आना। अब संजय बोलता है ठीक है। संजय ना ऐसा सोचता है कि मैं मम्मी को बहाना लगाता हूँ, मम्मी को बोलूंगा मैं ना वॉशरूम जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वॉशरूम जाने के बहाने ना मैं काजल को मिल लूंगा, आधे घंटे का टाइम है। अब ये अपनी मम्मी के पास आ ही रहा होता है। जो दीपांशु है ना, वो डांस करके बहुत ज्यादा थक जाता है, इसको बहुत ज्यादा नींद आती है। ये अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे को ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो ना मेरे साथ रूम में सोने के लिए चलो। इतने में संजय आ जाता है। तो संजय की जो मम्मी होती है ना, वो बोलती है, देखना बेटा तेरे भाई को बहुत नींद आ रही है, काफी थक गया है, ऐसा कर तू आधा 1 घंटा ना इसके साथ हवेली में जा और इसको रूम में सुला दे, हाँ इसका ध्यान देना। तो ये बोलता है, अरे मम्मी मैं कैसे करूँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है, तेरा भाई है बेटा, इतना नहीं कर सकता है, हमको तो यहाँ पर रस्में रिवाजें निभानी है, हमारा होना जहाँ पर बहुत जरूरी है, तुम तो अपने भाई के पास जाओ और सुला दो। पीछे से ना इसके डैडी आते हैं, संजय के डैडी, और इसके कंधे पे हाथ हिलाते हैं और बोलते हैं, और भाई क्या चल रहा है। तो ये अपने डैडी को बोलता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो अभी दीपांशु को सुलाने के लिए जा रहा था। तो संजय के डैडी ना उसकी पीठ को थपथपाते, बोलते वेरी गुड, बहुत अच्छा है, अपने भाई का तू बहुत ध्यान देता है। अभी ये इसके फादर इतने
अपनी बात बोलते हैं। ये क्या करता है, संजय ना दीपांशु को लेकर जाता है हवेली में और सुला देता है। जो दीपांशु है इसको 5 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। अब संजय के मन में होता है, यार मुझे तो फटाफट काजल से मिलना है, उसके अंदर आग जल रही होती है, मैं क्या करूँ, मुझे तो काजल से मिलना है, मैंने काजल को टाइम दिया हुआ है, अब मैं इसको संभालने में लग जाऊंगा, ये तो पता नहीं कब उठेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना फटाफट बाहर से रूम लॉक कर दूंगा और मैं ना ये पूरे रूम की लाइट बंद कर देता हूँ, ये अपना आराम से सो जाएगा। 1 घंटे के बाद आऊँगा, इसको उठाऊंगा और फिर हम लोग खाने के लिए निकल जाएंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ। ये ना वॉशरूम जाता है, फटाफट वॉशरूम जाने के बाद ना ये लाइट ऑन कर देता है और ये पूरे रूम की जितनी भी लाइट्स वगैरह होती है सब लाइट बंद कर देता है और सारी खिड़की दरवाजे भी बंद कर देता है और फटाफट बाहर से लॉक करता है और ये काजल को मिलने के लिए संजय निकल जाता है। संजय सिर्फ बाथरूम की लाइट ऑन करता है, बाकी पूरे रूम में अंधेरा करता है ताकि दीपांशु को सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फटाफट ये रूम को लॉक करता है और वहां से भागता है काजल को मिलने के लिए। अपना 10 मिनट के बाद दीपांशु की आंख खुलती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। ये आवाज सुनकर ना वो सीधा एकदम बेड के सामने देखता है तो उसको कोई नजर नहीं आता है। ये पलटी मार के देखता है तो पलटी मार के ना इसको ऐसा महसूस हुआ कि बाथरूम की लाइट जो पड़ रही थी ना उसके बाजू में एक पैसेज था। उस पैसेज के पास ना एक अजनबी आदमी खड़ा है जो कि एकदम डार्क है, अंधेरा ही अंधेरा है, बस इसको एक आदमी की परछाई नजर आ रही है। वो जो परछाई है ना कंटिन्यू दीपांशु की ओर देख रही होती है। दीपांशु ये देखकर एकदम घबरा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रूम में भाई होना चाहिए, भाई तो रूम में है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। बाथरूम में भी भाई नहीं है क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला है, तो भाई तो नहीं है। ये बंदा कौन है, ऐसा दिखने वाला मेरा भाई तो नहीं है, ना ही मेरा डैडी हो सकता है, ना ही कोई मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार है जैसा ये बंदा दिख रहा है। ये जो बंदा है बहुत ही डरावना सा दिख रहा होता है, पूरी उसको परछाई ही परछाई अंधेरे में नजर आती है। अब उस परछाई का जो मुंह है ना वो दीवार की तरफ हो गया है, पूरा साइड से उसको अभी दीपांशु को दिख रहा है कि ये जो बंदा है ना ये दीवार की तरफ देख रहा है। ये बंदा बहुत ज्यादा दीवार की तरफ देखता है और कुछ मन ही मन में उसको ऐसा लगता है ये सोच रहा है। सोचते सोचते ना ये बंदा है जो ऐसे हिलता है जैसे कोई नाव में नहीं बंदा कोई खड़ा होता है, वैसे ये बंदा ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके पैर जो है जमीन पर नहीं चल रहे हैं, जैसे नाव पानी में चलती है ना वैसे इसके कदम चल रहे हैं, मतलब इसके जो कदम है ना हवा में चल रहे हैं और वे जो बंदा है ना सीधा दीवार के अंदर घुस जाता है। ये देखकर दीपांशु बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसको समझ में नहीं आता कि वो बंदा कहाँ चला गया। अब दीपांशु जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है, भूत भूत भूत, ऐसे जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। इसकी आवाज सुनकर ना रिसेप्शन में जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग समझ जाते हैं कि इस रूम में कोई बच्चा है। वो फटाफट ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर से रूम लॉक है। अब इनके पास ना एक मास्टर की होती है। एक बंदा फटाफट नीचे जाता है, मास्टर की को लेकर आता है और वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि जो दीपांशु है बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, डरा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। दीपांशु फटाफट ना इस जो रिसेप्शन वाला बंदा होता है इसके गले लगता है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है और दीवार की तरफ हाथ करके बोलता है कि यहाँ पर मैंने भूत देखा, यहाँ पर मैंने भूत देखा। अब जो रिसेप्शन वाले जितने भी लोग थे ना सब लोग एकदम भीड़ बना के जमा हो जाते हैं। वो दीपांशु को चुप करवा रहे होते हैं, समझाते हैं कि बेटा कोई भूत नहीं है, कोई भूत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो दीपांशु है कंटिन्यू जोर जोर से रो रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं यहाँ पर भूत है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, यहाँ पर पहले मैंने अजीब सी आवाज भी सुनी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब 1 घंटा हो जाता है। उधर संजय भी ये सोचता है कि ऐसा करता हूँ फटाफट मैं अपने भाई के पास जाता हूँ, उसको खाने के लिए लेकर आता हूँ। जैसे ही संजय हवेली में पहुंचा ना तो वो दरवाजे के पास देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये देखकर थोड़ा संजय घबरा जाता है कि हमारे रूम के पास ये लोग क्या कर रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों जमा है। वो फटाफट भीड़ को हटाता है और अपने भाई के पास जाता है। जो रिसेप्शन वाला बंदा होता है ना वो पूछता है कि आप कौन, तो वो संजय बताता है ये मेरा भाई है। तो रिसेप्शन वाला बंदा ना इसको बहुत डांटता है, बोलता आप ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकते हो, ऐसे कैसे बच्चे को अकेला छोड़ सकते हो। वो कब से जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था, मालूम है बच्चा कितना डर गया है, कितनी मुश्किल से हमने उसको चुप करवाया है। तो ये देखकर ना संजय भी डर जाता है। वो सोचता है कि अगर मम्मी डैडी को ये बात पता चल गई ना काजल की बात, तो मम्मी डैडी मेरे को बहुत डांटेंगे, बोलेंगे तूने इसको अकेले क्यों छोड़ा। तो संजय ना रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि प्लीज अब ये बात ना मेरे मम्मी डैडी को मत बताना कि मैं इसको अकेले रूम में छोड़कर चला गया। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है हमने तो उनको कॉल करके
बता दिया है, वो तो आने ही वाले होंगे। आपका जो भाई है ना कब से डर रहा था, रो रहा था, हमको टेंशन हुई, हमने नीचे बुक में उनका मोबाइल नंबर देखा और उनको कॉल करके पूरी घटना बता दी है। इतने में इसके मम्मी डैडी आ जाते हैं। जो दीपांशु होता है ना फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और पूरी घटना बताता है कि मम्मी मैंने यहाँ पर भूत देखा है, मैंने ऐसा ऐसा एक व्यक्ति को देखा है जो सीधा दीवार के आर पार हो गया है। तो ये ना जोर जोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो इसके मम्मी डैडी बोलते क्या यह रूम भूतिया है? हाँ, तो ऐसा गुस्से में इसके मम्मी डैडी बोलते हैं। तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है ना वो बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ये रूम तो काफी सालों से बंद था, लेकिन अब क्या हुआ इतने सारे लोग जमा हो गए ना तो हमको जगह कम मिली तो हम लोगों ने ये रूम खोल दिया है। हम लोगों ने इस रूम की अच्छे से सफाई करवाई है। आप देख लीजिए कितना एकदम अच्छा फ्रेश पेंट है। हाँ, लेकिन जब ये पेंट करवाया गया था ना उस वक्त दो जो पेंटर लोग थे वो गिर गए थे। अचानक से एक बंदा जो था ना सीढ़ियों पर खड़ा था, वो पेंट कर रहा था दीवार पर, और वो बोला कि मुझे किसी ने धक्का मारा और जिसकी वजह से मैं गिर गया। उसको सर पर ना बहुत बुरे से चोट आई। और जो दूसरा बंदा था ना वो दीवार पर पेंट कर रहा था, पेंट करते करते उसको किसी ने इतनी जोर से धक्का मारा ना कि वो धार देने ऐसे साइड पर गिरा और उसका पूरा हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। उसको प्लास्टर चढ़ाया गया था। पता नहीं है किसने धक्का मारा। ये लोग बोल भी रहे हैं कि हमको किसी ने धक्का मारा, लेकिन हमको वो बंदा दिखाई नहीं दिया जिस किसी ने धक्का मारा। हम सब ने ये जो बातें थी ना हमने इन बातों को लेट गो किया कि हो सकता है इनके मन का बहम हो, पेंट जमीन पर गिरा हुआ था, इन लोगों का पैर फिसल गया हो, इस वजह से इनको चोट आई हो। अब जो दीपांशु के मम्मी डैडी थे ना वो बोलते कि हमको इस रूम में नहीं रहना है, हमको ये रूम खाली करना है, आप हमको कोई दूसरा रूम दो। अब इनको दूसरा रूम दिया जाता है। ये जो घटना है ना सब लोगों में फैल जाती है। जितने भी बाराती होते हैं सब लोग इस बात की चर्चा करने लग जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अगली सुबह होती है, शादी का दिन होता है। शादी के दिन भी ना सब लोग बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, टेंशन में होते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि हमारे साथ भी रात को यही घटना हुई, हमने भी उस व्यक्ति को अपने रूम में देखा था, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए हैं। हर एक बंदा इसी बात का जिक्र कर रहा होता है। सबको समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि हमने ये घटना ना सुबह सुबह अपना फोन करके अपने रिश्तेदारों को बताई और हमारे रिश्तेदारों का भी अभी फोन आया है। वो बोलते हैं कि जब हम लोग सोने गए ना तो हमने भी ये देखा कि हमारे पास भी एक ऐसा बंदा खड़ा है और वो जो बंदा है ना दीवार के आर पार हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ही घबराए होते हैं। लेकिन फाइनली जो शादी की रस्म थी ना सब अच्छे से हो जाती है। सब लोगों को ऐसा होता है कि फटाफट शादी निपटे और अगले दिन हम लोग अपने अपने घरों को जाएं। ऐसा ही होता है, शादी अच्छे से निपटती है और सब लोग अपने घर पर जाके चैन की सांस लेते हैं। मानो ये किस्सा नहीं जी का जंजाल हो गया। जिसके साथ ये दुर्घटना हुई उसके साथ भी ये जी का जंजाल बन गया और जिसने ये घटना सुनी उसके लिए भी ये जी का जंजाल बन गया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि किसी भी अनजान जगह पर क्या आप भरोसा कर सकते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो फिर आप ही बताइए कि किसी भी बच्चे को या अपने प्रियजन को अकेले छोड़ना सेफ है? जवाब आपके पास है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।